हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दाऊ वृकोपद्रव। महावन श्रीहीन क्यों हो गया? सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण गोकुल में विद्यमान है और इनका त्याग करके वन लक्ष्मी कहीं अन्यत्र चली गईं। यह बात संभव कैसे हुई? कई दिनों से मैं इसी चिंता में हूँ। सृष्टि में इन श्री कृष्ण को छोड़कर ऐसा कोई नहीं है जिसकी शक्ति मेरा स्पर्श भी कर सके, और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि यहाँ की संपत्ति, शोभा, सौष्ठव क्यों सहसा लुप्त हो रहा है। गोपों को कहते सुना है मैंने कि पूरे महावन में जो मड़ियाँ प्रकट थीं वे लुप्त हो गईं। उन्हें चुनते उठाते किसी को देखा नहीं गया। अब सुनता हूँ कि हरित तृण भी वन में अल्प हो गए हैं। पशुओं को अपना पेट भरने के लिए दूर दूर तक चरना पड़ता है। सेवक काष्ठ लेने जाते हैं और अपर्याप्त ईंधन लेकर लौट आते हैं। वे कहते हैं कि वन में शुष्क काष्ठ बहुत कम हो गया है। हरे तरु तो तोड़े नहीं ही दिए जाने चाहिए। मनुष्यों के अपकर्म से धरा ऊसर होती है। मानवों के अपराध से वन श्री विदा हो जाती है। मनुष्य पाप कर्मा हो तो मेघ समय पर वर्षा नहीं करते और लता तरु सम्यक फल पुष्प प्राप्त नहीं कर पाते। मनु की संतान जब सतपथ त्याग कर कुपथ का अवलंबन करती है तब उसे आवास, आजीविका एवं आमोद के साधन अप्राप्य होते हैं। किंतु श्री कृष्ण के स्वजनों को तो कल्मश का स्पर्श नहीं होता। समस्त पुण्य जिनके पाद पद्मों के स्मरण की परिणति पाकर सार्थक होते हैं वे स्वयं यहाँ हैं, और यहाँ से संपत्ति, शोभा, सुविधा का लोप हो रहा है। यह क्या लीला है? इनकी इच्छा के बिना तो योग माया ऐसा प्रमाद नहीं कर सकती। आज मैंने लक्षित किया कि यमला अर्जुन के पत्र भी क्षीण होने आरंभ हो गए। क्या हुआ कि इन दोनों वृक्षों की जड़ें उखड़ गई हैं। रस को जिनकी अनुकंपा से रस प्राप्त होता है वह स्वयं रसराज इन पर क्रीड़ा करता है और ये शुष्क क्यों होने लगे? मुझे कन्हाई से ही इसका कारण पूछना था। यह चपल एकांत में मिलता नहीं था और सबके सम्मुख तो यह सब पूछा नहीं जा सकता। मुझे सृष्टि की, संसार की, सृष्टि की मर्यादाओं की चिंता नहीं। ये मर्यादाएं रहें या मिटें, किंतु मेरी शाम को संतुष्ट रहना चाहिए। इसे सुख मिलना चाहिए। इसकी क्रीड़ा में कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। यह सब इसकी इच्छा है तो ठीक है, और किसी अन्य का उत्पात है तो वह सुर हो या असुर, मैं उसे समझ लेने में असमर्थ नहीं हो गया हूँ। मैं उसे वह शिक्षा दूंगा कृष्ण क्रीड़ा में बाधक बनने की कि उसे कल्पों तक पुनः ऐसा दुस्साहस नहीं होगा। आज मैं कुछ अधिक ही उत्तेजित हो गया था। प्रभात में यमलार्जुन पृथ्वी पर पड़े वृक्षों के समीप एकाकी आया और 5-7 पत्र तरुओं के क्षीण स्वतः शाखाच्युत पड़े दिखे। ये पत्र हम में किसी सखा के द्वारा तोड़े अथवा क्रीड़ा में टूटे नहीं हो सकते। हमारी क्रीड़ा में तोड़े टूटे पत्र तो अब तक अम्लान पड़े हैं। वे कहाँ शुष्क होते हैं? तब ये जीर्ण पत्र, अब क्या कोई इतना दुस्साहसी हो गया है कि ज्येष्ठ को हमारी पौरी तक प्रेक्षित करने लगा है? मैं एक शाखा पर बैठकर आज सोच लेना चाहता था कि यह सब क्या है। तभी कन्हई दौड़ता आ गया और समीप आकर शाखा पर मुझसे सटकर बैठ गया। सखा अभी कोई आए नहीं थे, परंतु श्याम इतना गंभीर क्यों है? दादा, प्रतिदिन के समान मेरे कंठ में बुझाएं डालकर मेरे वाम स्कंद पर इसने अपना सर नहीं रखा। इसकी गंभीरता ने चौंकाया मुझे। मैं इसी की ओर देखने लगा। बोला, यह दादा, यह वन तो अब रहने योग्य नहीं रहा। आर्य, यहाँ तृण चर लिया गया। शुष्क काष्ठ समाप्त हो गए। वृक्ष श्रीहीन हो गए। सघन महावन तो उजाड़ प्राय हो गया। गोष्ठ में लगे वृक्ष भी आग सुलगाने में झुलस गए। आसपास जल भी घट गया। अब काष्ठ तथा शाक साधारण लोगों को क्रय करना पड़ता है। ये वन में सुप्राप्य नहीं रहे। यह तो नगरों जैसी बात हो गई।
मैं उत्तेजित हो उठा। कृष्ण कहना क्या चाहता है कि प्रकृति अब इसकी सेवा में प्रमाद करने लगी है, अथवा पृथु ने धरित्री को जो पाठ दिया था वह उसे विस्मरण हो गया। यह सब हुआ है, हो रहा है, यह तो मैं भी देख रहा हूँ, किंतु इसमें यदि कनाई की इच्छा नहीं है तो यह किसी का कृत्य हो, मैं अभी परिवर्तित कर दूंगा यह सब। यह तो निर्गुण वन है। मैं कुछ कहता इससे पहले ही कनु ने अपना कर मेरे कंधे पर रखा। अब हम इसे त्याग कर अन्यत्र चलें। अच्छा, यह बात है, अब इसे यहाँ रहना नहीं है, यह सब इसकी ही लीला है। यह निर्गुण वन है, निखिल दिव्य गुण गुणैक धाम। जब इसे त्याग कर अन्यत्र जाना चाहता है तो यह निर्गुण तो हो जाएगा। श्री अब वहाँ वन सज्जित करनी चली गई है जहाँ यह जाना चाहता है। ब्रिजमंडल का वह बहिरावरण महावन। गोकुल में केवल शैशव की क्रीड़ा ही तो संभव है। यहाँ वात्सल्य का स्नेही सुविधा पूर्वक स्वच्छंद पाया जा सकता है। अब इसे अंतरंग मंडल में वृंदावन में पहुँचने की उत्सुकता हो गई है और इसीलिए यह पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो रही है। दादा, यहाँ केवल अपनी यह कालिंदी है, किंतु गिरिराज गोवर्धन कहाँ है? कहाँ है आपका भव्य भांडीर वट? अब हम वहाँ जाएंगे। मुझे क्या आपत्ति हो सकती थी, मैं अभी साथ चलने को प्रस्तुत हूँ, लेकिन हम दोनों को ही तो नहीं जाना है। सखा है, मैया है, ये गोप गोपियाँ, इन्हें क्या कृष्ण त्याग सकता है? वहाँ अंतरंग मंडल में पहुंचकर फिर लौटना क्या? अपने और भी सखा है आर्य, यह तो कोई कहने की बात है। अभी तो कृष्ण का अंतरंग मंडल ही अपूर्ण है, उसी के मुख्य दो हमारे साथ नहीं आए। कन्हई अपनों से कब तक दूर रह सकता है? ये गोप बहुत वर्षों से यहाँ बसे हैं, इस स्थान का मोह सरलता से नहीं छोड़ पाएंगे। यही बात मुझे कृष्ण की मान्य नहीं है। कोई गोप, कोई गोपी कुछ प्रहर भी कन्हई को छोड़कर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। इसे चलना है तो यह कहकर देख ले, सब अपना सर्वस्व गोधन तक त्याग कर तत्काल चल देंगे। यदि यह ऐसा आग्रह करेगा और मुख मोड़कर भी पीछे नहीं देखेंगे। यह जिनके सम्मुख आ गया एक क्षण को भी उनकी मानस को मोह की छाया स्पर्श करने में समर्थ कैसे हो सकती है? आर्य, आपके श्री चरण यहाँ पड़े। आपने इसी अपनी क्रीड़ा में इस पृथ्वी को पावन किया। मैं देखने लगा कि मेरा कन्हई कहना क्या चाहता है। यह कहता गया, मैं इस गोकुल को, महावन को ऐसे ही असुरक्षित कैसे छोड़ सकता हूँ कि कंस के क्रूर राक्षस यहाँ अपना आवास बनाएं अथवा इस पर अधिकार करके यहाँ विचरण करें। मैं इसे उनके लिए अतिशय भयप्रद बना दूंगा। सहसा श्री कृष्ण के रोम रोम से भेड़िए प्रकट होने लगे। किंचित अरुणाभ भूरे रंग के काले मुख वाले भयंकर भेड़िए। वे 10-5 नहीं प्रकट हुए, शतशः सहस्त्रशः प्रकट हुए और बड़े बड़े यूथों में विभक्त होकर सीधे वन की ओर भागे। 10, 20, 25, 100 तक के उनके यूथ बने और वे हमारे नेत्रों के सम्मुख से दूर दूर भागते चले गए। मुझे हंसी आ गई। ये कृष्णांग समुद्भव वृक्क, इनका विशाल परिपुष्ट शरीर, कल परसों कोई मथुरा की ओर से आया था तो कहीं से सुन आया था। कंस ने अपने किसी सेना नायक राक्षस को सेना के साथ नंद नंदन को बंदी बना लाने के लिए नियुक्त किया है। मैं उस पर अपनी मुष्टिका का बल देखना चाहता था, परंतु अब वह इन सुरासुर अजय असंख्य वृक्कों के यूथ में प्रवेश भी पा सकेगा। गायों, बछड़ों, बालकों के लिए कोई भय नहीं है। ये वृक्क उनके सम्मुख भी नहीं आएंगे, किंतु यह मेरा नटखट अनुज गोपों को आतंकित करके यहाँ से प्रस्थान की शीघ्रता करना चाहता है, यह स्पष्ट हो गया। अब तो मैया आते ही इन वृक्कों के पद चिन्ह देखते ही चौंकेंगी। सखाओं के साथ इन तरुओं पर क्रीड़ा अब समाप्त होने वाली है, इसीलिए तो इनके पत्र क्षीण होने लगे हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।